खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। हमारे साथ में देसी रॉक स्टार केडी हैं, लेकिन अभी न्यू नहीं पता हम देसी रॉक स्टार का इंटरव्यू ले रहे हैं या किसी नेता का ले रहे हैं। भाई साहब तो पूछे हैं। भाई साहब राम राम। पहले तो राम राम जी, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। पहले तो ये बता दो, हम एक नेता का इंटरव्यू लेवा या फिर एक कलाकार का इंटरव्यू लेवा? देखो, नेता तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे ऊपर कोई नेता का टैग लगे। नेता बहुत बदनाम है इस देश में। भाई का ही टैग लगना चाहिए, और कलाकार के तौर पे भी आप कैसे को हो। और जिम्मेदार एक नागरिक का टैग हमेशा लगे तो बहुत अच्छी बात है। नेता का टैग मैं नहीं चाहता। बिल्कुल जी। एक थोड़ा सा, क्योंकि जिस गांव तक, क्योंकि मेरा गांव का नाम के साथ में भी सारे कुछ लगाओ भाई फुदुरेड़ा लावे हैं और इनका बोला दणोदा लावे हैं, लेकिन काम उनती भी बहुत बढ़िया कराया था। उनती भी आजकल जिस तरीका का मतलब काम चल रहा है नहीं, तो गर्व महसूस होगा गांव वाले ने कि भाई माम उस गांव तक, हाँ जिस गांव का केडी है, तो इस चीज़ का बड़ा गर्व महसूस होता हो भाई साहब आपने? बिल्कुल, मैंने खुद बहुत प्राउड महसूस हुआ कि मेरा धनौदा गांव में जन्म हुआ। सबको अपने अपने गांव से प्यार होता है, उस मिट्टी में हम खेल रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और भाई जो कहावत है बोला धनौदा वाली, ये बोले कौन रहे थे भाई? हाँ। एक बात आपकी लेखनी में हमें ऐसा देखने में मिली है कि आपने उन शब्दों का प्रयोग कराया है, मेरे हिसाब से तो विरली ही कलम होंगी जो उन शब्दों ने चूज करा है। और बहुत सारे भाइयों को तो मैं शब्द भी समझ में को नहीं आते जी, बिल्कुल देसी रवे हैं। देखो, हर राइटर की अपनी अपनी एक कैटेगरी होती है लिखने की। भाई लिखने की शब्दकोश जो अपनी अपनी चॉइस होती है, मिलान जो होते हैं शब्दों के, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। आज के टाइम बहुत अच्छे अच्छे राइटर काम कर रहे हैं। पुराने भी, मेरे से सीनियर अगर बात करें, नरेंद्र गुलिया जी हैं, प्रहलाद फागणा जी हैं, रामवीर मेहला जी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। और आज की अगर बात करें तो केपी कुंडू, बिंटू पाबड़ा बहुत अच्छा लिखते हैं। और भी कई राइटर हैं जो बहुत अच्छा काम आज के टाइम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम पहले की बात अगर भाई साहब आप करा, तो अपनी जो हरियाणवी इंडस्ट्री है उसकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ में बिल्कुल कंपेयर करके देखने लग गए थे, क्योंकि जिस तरह की वल्गरनेस आने लगी थी नहीं, कहीं ना कहीं लगा था कि कहीं ना कहीं अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है विलुप्त नहीं हो जाए। हाँ, एक दौर ऐसा आ गया था जिसमें अपना ना वीडियो लेवल बहुत चीप हो गया था, और शब्दों का जो चयन था वो थोड़ा सा चीप हो गया था, जिसमें फैमिली अपने बच्चों को दूर रखना शुरू कर दिया था फैमिली ने, कि भाई हरियाणवी नहीं देखना और चाहे कुछ भी देख ले। और बड़ी अच्छी बात है, उस चीज़ से हम जल्दी वापस भी निकल आए। पुराना टाइम था जो दादा लक्ष्मी चंद दौर का, वो तो खैर वापस बड़ी मुश्किल से आएगा, क्योंकि वो दौर तो एक ऐसा दौर था जहाँ हर मर्यादा का ध्यान रखा जाता था। लेकिन आज के टाइम सुधार धीरे धीरे होता जा रहा है, कलाकार भी सुधर रहे हैं और लोग भी सुधार देंगे, लोग भी आवाज़ उठाने लग गए। आप जैसे चैनल के माध्यम से भी लोग समझने लग गए, आप जैसे लोग सचेत करते रहते हो कि भाई अच्छा गाना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें लोगों को परोसनी पड़ेंगी। तो भाई साहब आपने लगा है कि जो युवा पीढ़ी है जो इस फील्ड में आना चाहे है, जो गायकी का है, कलाकारी का है, तो अपना जो हरियाणा का जो कल्चर है उसकी आगे बढ़ाने में इस टाइम पे थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लग रही है? बिल्कुल, आज के टाइम तो हर आदमी सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा पहले अपने जब ब्याह शादियाँ में गाने बजा करते डीजे पे, तो आपने देखा होगा लगभग 90% गाने, 95% पंजाबी गाने बजा करते या हिंदी गाने बजा करते। हालांकि हमें ये नहीं कि कोई बैर द्वेष है पंजाबी से, उससे भी प्यार है, वो भी भाई हैं, कलाकार हैं वो भी। लेकिन अपनी बोली का एक जो अलग मजा होता है, अपना और अलग होता है कि मारी बोली है भैया, या वह बोली है जो हमारी दादी ने बोली, हमारी माँ ने बोली, उस बोली के गाने। आज के टाइम आप शादियाँ में जाके देखो, उल्टा हो गया सिस्टम। पहले 95% बाकी गाने थे, 5% हमारे, अब 5% बाकी गाने, 95 हमारे बात जाए हरियाणवी। बिल्कुल, यह चीज़ देखने में मिली है कि पहला आप किसी भी डीजे पे देखे कर दे, कड़ियाँ भी मॉल में देखे कर दे, तो वो सारा का सारा अदर जो रीजनल लैंग्वेज रही हैं उनका आए करता। लेकिन आज अपनी बोली पे प्राउड हुआ है कि भाई हमारे पास में इतने बढ़िया बढ़िया गायक हैं, इतने बढ़िया बढ़िया शब्द हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लेखक हैं कि हम अपने गाने बजावाएंगे। बिल्कुल, बहुत प्राउड हुआ भाई। और वैसे भी हमारे में भाई हरियाणा में अगर देखें कलाकारों को, अगर बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं भाई, बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं, तो हमने अपने कलाकारों को सुनना भी चाहिए। जो टैलेंट अपने हरियाणा का वो बाहर आना भी चाहिए। जब हम हरियाणवी होके उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहले घर से शुरुआत होगी, घर से शुरुआत होगी तो वो बात विदेशों तक जाएगी, दूर तक जाएगी। आज के टाइम विदेशों में भी अच्छे अच्छे इवेंट होने लग गए। ये शुरुआत नए इवेंट्स ने बहुत अच्छी की थी, जो बाहर विदेशों में प्रोग्राम करवाने शुरू किए। और भी कई साथी हैं, कई संगठन हैं जो बाहर के हैं, जो विदेशों में प्रोग्राम करवाते हैं और अपनी बोली दूर तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक दो गाना में या फिर कई गाने में आपने ये चीज़ महसूस करी है कि जो कलाकार लिखे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपसी कंट्रोवर्सी के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं कि एक दूसरा के ऊपर कटाक्ष करके ना। कटाक्ष असल में क्यों करना पड़ता है? कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है दो कलाकारों के बीच में, जिसका जवाब जनता भी सुनना चाहती है। और कलाकार के पास भाई ऐसा तो होता नहीं एक जना का कान में जाकर बताया हुआ है, या एक जना ने फोन करके बता दे भाई ये रोड़ा नू था, इसलिए हम गाना के हिसाब से बता दें भाई ये नू रोड़ा था, नू निमटा है, हम गाना में बता दें उस बात जी।
तो एक बार थोड़ा सा आप डाउन चले गए थे, कहीं ना कहीं पब्लिक का मन में न्यू आ गई थी कि कहीं केडी विलुप्त तो नहीं हो गया, लेकिन उसके बाद में जो बूस्टिंग आपने अपने लिरिक्स के माध्यम से जनता के बीच में आई है, तो उसके बाद में तो आप लगातार उन ऊंचाइयों को छूते चले गए। पता नहीं कौन सा खजाना आपका हाथ लग गया था या फिर कौन सी स्पोर्ट आपने मिल गई। कई बार मेंटली आदमी ऐसा हो जाता है, कई बार टूट जाता है अंदर से कुछ चीज़ों को लेके, जो अगर मैं एक इंटरव्यू में तो कंप्लीट नहीं होया करती हूँ बात, मैं वैसे ही बताना चाहता हूँ कि कई बार इतना टूट जाता है आदमी का, मन नहीं होता काम करने का। और एक टाइम पीरियड मेरा भी ऐसा रहा जहाँ मैं बिल्कुल अंदर से मेरा यूँ हो गया था कि अब इस फील्ड में मेरा काम करने का मन नहीं है। लेकिन उसके बाद साथियों ने, टीम वालों ने जो साथ रहते उन्होंने मजबूती दी कि भाई सब कुछ उतार चढ़ाओ, सब बातें होती जाती रहती हैं। मेरे कलाकार साथियों ने भी बहुत हौसला दिया, जैसे राजू पंजाबी भाई हैं और खासाड़ाचार हैं, और भी जितने मित्र साथी हैं कई हैं, एक एक नाम लूँगा तो मैं लंबा पड़ जाएगा मैटर। तो सब ने साथ दिया और उन्होंने हौसला दिया, तो दोबारा मेरे भीतर तभी आवाज़ आई कि लिख फेर वहीं बात, गा फेर वहीं बात, लोग नुक्का नु प्यार फेर देंगे। और वो हुआ भी, लोगों ने दोबारा फिर सिर आँखों पे बिठाया। और उससे भी ज़्यादा कुछ न कुछ जी, क्योंकि जिस क्वालिटी के साथ में आप पहले चल रहे थे उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपने उसमें क्वालिटी डाली है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। किसी भी फील्ड में अगर लगातार आप 10-15 सालों से काम कर रहे हैं और काम सिर्फ काम नहीं कर रहे, लोगों के दिलों में है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लोग कलाकार कम मानना है, भाई ज़्यादा मानना है, अपना घर का बंदा ज़्यादा मानना है। सब नू लगे केडी मारा भाई है, केडी मारा बेटा है, केडी मारा बालक है। मैंने महसूस हुआ है, पता नहीं लोगों का नज़रिया क्या है, अपने तक वाइब्स आती हैं लोगों की। जो मुझे वाइब्स आती यही आती हैं कि मैंने सबका भाई बनकर रहना है, सबका बेटा बनकर रहना है, और उन चीज़ों से मुझे पॉजिटिविटी भी आती है। और दोबारा फिर मेरे मुँह हौसला आ जाए जब भी मेरे को ये लगता है ना कि तो ठंडा जा रहा है। आज भी अगर कुछ लोग जैसे आंकड़े लगा रहे हैं कि राजनीति में आ जाओगा, कलाकारी छोड़ देगा, आपने क्या पता ये सवाल करना हो, मैंने पहले जवाब दे दिया, वही कलाकारी छोड़ देगा। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा, मेरी जड़ को कभी नहीं भूलूंगा। अगर 4 लोग मुझे जानते हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को इस वजह से नहीं ले रहे कि मैं किसी पार्टी में हूँ, आप इंटरव्यू कलाकारी की वजह से ले रहे हो। उस कलाकारी को अपनी अंतरात्मा से कभी दूर नहीं होने दूंगा। गाने भी नू दबा दबाऊंगे और भाई पार्टी का प्रचार भी नू दबा दब चलेगा। तो आपके शब्द इसे क्यों लग गए हमने कि आप रेत में बैठ कर लिखो उन बातें दी, क्योंकि चुकुर्दा को आपका बिल्कुल वो देसी सा माहौल चल रहा है, आप उन्हीं में तो शब्द उठा रहे हो, तो इस तरह से क्यों लग गया हमने? मेरा खुद का नेचर ऐसा रहा है भाई, उसमें खाना खाने से लेकर उठन बैठन तक का मेरे नेचर ऐसा रहा है, देसी जगह पर उठा बैठा जावे, जो फील आवे। मैं जैसे कहीं भी हम जा रहे हो ना, मान लो मैं कहीं बाहर शहर में किसी में 5 स्टार होटल में भी रुक रहा हूँ ना, तो भी मैंने क्या करूँ भाई, रुक लिए ठीक है, लेकिन सुबह का खाना कितने बाहर ढाबा पर खुआ दो, कोई देसी सा ढाबा हो ना जित खाट बिछ रही हो और पलाथी मार कर रोटी खाई जावे, वो फील आता है। और वो चीज़ें अंदर से निकलती हैं, चाहे लेखनी में हो चाहे गायकी में हो। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो जो कलाकारी की लाइन में है, उसके बाद में आपने ज्वाइन करी है आम आदमी पार्टी, तो जो आप पिछला बैकग्राउंड लोगों का देखा, हाँ, जो बहुत सारे प्लेयर आए हैं राजनीति में, बहुत सारे कलाकार भी आए हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे, या तो उनमें वो क्वालिटी नहीं थी जो आप में है। देखो, मैं तो नुए कहना चाहूँगा, पॉजिटिव विचारधारा के साथ आप जुड़ के राजनीति में आओगे ना। मेरा मकसद कोई ये मकसद लेके मैं नहीं आया हूँ कि मैंने चुनाव लड़ाऊँ या फिर लड़ना ही ज़रूरी है। मैं ना भी लड़ूंगा, आप भी लड़ोगे तो भी आपकी सपोर्ट में खड़ा हूँगा। अगर अच्छी विचारधारा के साथ कोई भी खड़ा है उसको आगे आना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी की दादा लाई नहीं है राजनीति, नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए। जैसे रणजीत चौटाला जी कह रहे थे कि भाई पंजाब में जिन लोगों को बनाया है उनको अनुभव नहीं है। मैं रणजीत जी से, आदरणीय मेरे रिस्पेक्टेड है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके तो घर से शुरुआत हुई थी आम आदमी को आगे लाने की। चौधरी देवीलाल जी ने मतलब किसी को भी ला के आगे, चाहे कोई नाई का बालक मिल गया, चाहे कोई मोची मिल गया, चाहे कोई भी मिल गया, मतलब जिस भी घर परिवार से जहाँ जहाँ वो गए, कहीं कटिंग कराई तो उनको आगे ला के टिकट दे दी, कहीं पे किसी से और वास्ता पड़ा तो उनको आगे ला के टिकट दे दी। उन्होंने हर आदमी को आगे लाने की कोशिश की है। किससे अगर सुनोगे आप, चौधरी देवीलाल जी ने शुरुआत की थी आम आदमी को आगे लाने की। और रणजीत जी, वो सरकार बहुत अच्छी चली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चली थी। और आप कहते हो अनुभव नहीं था, वो वही लोग थे जिनके पास अनुभव नहीं था। कम से कम इतना तो है कि इनके पास खाने का तो अनुभव नहीं है भाई, भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं है, वो मैं मान सकता हूँ आपकी बात कि उसमें शायद अनुभव में बाकी पार्टियों से कम होंगे, लेकिन वो जनता के लिए अच्छी बात है। एक बात और सबसे बढ़िया सामने निकल कर आई है कि बात चल रही थी जो वीरेंद्र डुमरखिया है उसकी आने की पार्टी में, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नया रूल रेगुलेशन निकाल देने वाले इनती को नहीं लेंदे, चक्कर के है? देखो, मैं खुद भी और आप भी, सबकी इच्छा यही होगी अगर कोई आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है तो आप सबकी दिलो दिमाग में ये चीज़ होती है कि नई विचारधारा पार्टी में आएगी, नई विचारधारा के लोग आएंगे। जब भी कोई पुराने लोग जो ऑलरेडी बैठे हैं
किसी न किसी सीट पे या पुश्तैनी बैठे हैं, उनके आने से एक नाराज़गी जाहिर होती है। लेकिन अच्छी मंशा के लोग अगर कोई आते हैं पार्टी में तो वो निर्णय हाईकमान का होगा, आदरणीय केजरीवाल जी का होगा, सुशील गुप्ता जी का होगा, जो हरियाणा प्रभारी हैं। तो उन लोगों ने फैसला लेना और वो उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और लोगों ने देखा भी है कि उनकी सूझबूझ में कोई कमी नहीं। अगर सूझबूझ में कमी होती तो 92 सीटें पंजाब में नहीं निकाल पाते वो। उन्होंने बड़े सूझबूझ से अच्छे लोगों को आगे लाना है। तो एक बात और सुनने में आई है, वो सच्ची है या झूठी है, मैं आप तक ही कन्फर्म करना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे और जाने के बाद में एक शर्त के साथ में, अगर आप मेरे बेटे को मुख्यमंत्री का दावेदार यहाँ तक बनाओ तो मैं आपको 20-21 सीटें निकाल कर दूंगा, अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हो। देखो ये चीज़ मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि ऐसा हुआ था, लेकिन मैं रिस्पेक्ट मिले थे या नहीं मिले थे, मैं इस बात की भी पुष्टि नहीं करता हूँ, मिले थे या नहीं मिले थे, कोई कंडीशन रखी थी या नहीं रखी थी। लेकिन मैं निजी तौर पे दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनके नेचर का, उनके बिहेव का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर जो डुमरखिया जी हैं उनमें अपना फॉल्ट लग गया कि भी इस तरह के लोग नहीं आने चाहिए, तो तभी बैन लगवाया यूँ। देखो मैं बैन लगवाने वालों में भी नहीं हूँ और मैं लाने वालों में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं निजी तौर पे अपनी इच्छा बताऊँ तो मेरी एक आम आदमी के नाते ये इच्छा है कि पार्टी की जो विचारधारा है उसको लोग ये सोचते हैं इसमें नए बच्चे आएंगे, नए चेहरे आएंगे और अच्छे आएंगे, जो नई विचारधारा के साथ आएंगे, जो पुश्तैनी राजनीति के लोग हैं वो नहीं आएंगे। यही उम्मीद हर आदमी करता है। तो कौन से पैरामीटर हैं? पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है पैरामीटर जिसको टिकट मिलेगी, लेकिन क्या कुछ पैरामीटर हैं आम आदमी पार्टी के टर्म एंड कंडीशन जिस तरह टिकट मिल सके? पहला पैरामीटर तो यही है कि उसके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम ना हो, कोई मतलब एलिगेशन, कोई रेप केस कोई ना हो, कोई पुलिस केस कोई ना हो, किसी के साथ भ्रष्ट उसमें ना हो इन्वॉल्व हो कहीं भ्रष्टाचार में। पहली तो कंडीशन यही होती है कि साफ सुथरा चेहरा आ गया है जिसकी लोग आवाज़ उठाएं कि हाँ ये आदमी जो आप लेके आए हो ये बहुत अच्छा लेके आए हो। किसान आंदोलन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेहरे रहे हैं, क्या उनमें से भी कोई हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसान आंदोलन से कोई अच्छा चेहरा आगे आके पहल करता है इस पार्टी में तो बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि ये पार्टी ही उन लोगों के लिए जो आम आदमी की आवाज़ है। अगर आंदोलन से भी कोई चेहरा आता है वो तो और ज़्यादा पीड़ा समझेगा किसान की, किसान के बेटों की, कि उसने असलियत में देखा है, जो दिन रात वहाँ बॉर्डर पर रह के आए हैं या कहीं भी धरने पर बैठे हैं, उन लोगों को पता है किसान की पीड़ा क्या है। वो अगर पार्टी में आता है और आने वाले टाइम में सरकार जब बनेगी तो उस इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि तू उन लोगों में बैठता था जिनकी ये पीड़ा है वो ईजिली समझ पाएगा और समाधान कर पाएगा। तो जैसे ही पंजाब जीता है, हरियाणा में बहुत तगड़ी बात चली है कि भाई कदों आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी लठ काटेगी, और इस तरह के बैनर भी लगे थे कि भाई दिल्ली तो हमारी थी, पंजाब जीत चुके, अब की बार हरियाणा की बारी, कुछ इस तरह के स्लोगन वगैरह चले। तो इसमें कितना कुछ आपने लगा है? मैंने तो पूरा लग रहा है, क्योंकि हर आदमी के मुंह पे चर्चा है। आज से आपने अगर पंजाब इलेक्शन से पहले आपने जिसके भी इंटरव्यू किए होंगे कलाकार के या किसी भी राजनेता के किए होंगे तो आपने शायद आम आदमी पार्टी का जिक्र कभी नहीं किया होगा, लेकिन आज हर पत्रकार के मुंह पे बात है, हर जनता के मुंह पे बात है, हर बैठक का जिक्र है, घर घर चर्चा चल रही है। और अच्छी बात है कि पंजाब से सबक लेके हरियाणा भी अपनी राजनीति को बदलना चाहता है और ये बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आप जनता से क्या कुछ रिक्वेस्ट करोगे, क्या संदेश? अंत क्यों है, मिलते रहोगे, आगे फिर बातचीत होती रहेंगे। अच्छा, इस इंटरव्यू के अंत में तो मैं कहना चाहूँगा भाई साथ मिलकर हो, भाईचारे को कायम करो और आप साथ दो उन लोगों का जो शिक्षा की बात करने आए, स्वास्थ्य की बात करने आए, उन लोगों के साथ खड़े हो और आप सबका प्यार यूं ही बना रहे। और आज के लिए मैं स्पेशल धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपसे मिलवाने के लिए रिमन बहन का भी, और आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमेशा किसान की आवाज़ बन के खड़े होते हो और आप हमेशा ऐसे ही जड़ों से जुड़े रहना। धन्यवाद। और हम शुभकामनाएं रिमन नैन को भी देंगे कि वो उसके आने वाला टाइम में हम इनका एक अच्छा इंटरव्यू एक विधायक का रूप में भी ले लें, क्या पता चला है। रिमन नैन जी राम राम। तो हम कि मैं गलत तो नहीं कह रहे अगर एक विधायक भावी विधायक आगे खातर में हम अपने देखिए, जैसा कि भाई ने बात किया कि कही कि आम घरों के जो बच्चे हैं वो राजनीति के अंदर आने चाहिए। मैं तो फिलहाल ये सोचती हूँ कि मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँ और वो करने के बाद ही मैं आगे की जो विचारधारा, क्योंकि यदि मेरे पास एजुकेशन होगी, शिक्षा अच्छी होगी, तभी मैं उन लोगों की समस्याएं समझ सकती हूँ, तभी मैं एजुकेशन के बारे में उसको बदल सकती हूँ। मैं शिक्षा और चिकित्सा को जहाँ तक देखती हूँ, जिस तरीके से भाई ने जिन चीज़ों से प्रेरित होकर के इस पार्टी को अपनाया है, तो हमारी शुभकामनाएं भाई के साथ हैं और हम यही चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं और ऐसे ऐसे इंसान हैं यदि आएंगे तो कम से कम हमारी उन चीज़ों को तो समझेंगे। आज हम खेदड़ से या हिसार तक कहीं ना कहीं हमारे एरिया में वो यूनिवर्सिटी नहीं है, हम घर बैठ के प्राइवेट एजुकेशन जैसे हासिल कर सकें, हमें कुरुक्षेत्र तक भागना पड़ता है, रोहतक तक भागना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपने एरिया के अंदर यदि ऐसे लोग आएंगे तो कम से कम एजुकेशन की इस समस्या को तो समझेंगे। तो आप खुद प्रभावित हैं विचारधारा से आम आदमी पार्टी की?
मैं निजी तौर पर भाई केडी को बहुत ही सपोर्ट करती हूँ, समर्थन करती हूँ। और पहले दिन से जब इन्होंने ज्वाइन की तो पहले दिन से मैंने इनके पास फ़ोन किया और इनको शुभकामनाएं दी। और आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, हम बिल्कुल साथ हैं। जिस तरीके से दिल्ली के चारों बॉर्डर पर बीजेपी ने जो कील लगवाई थी उनको उखाड़ने का काम दिल्ली की सरकार ने किया था, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई के विचारों से आप कितने सहमत हो, रीमन नैन के विचारों से आप कितने सहमत हो, अपनी पर्सनल राय आप ज़रूर कमेंट में दोगे और इस वीडियो ने शेयर ज़रूर करोगे। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।